नमस्कार, हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि ये महादेव की नगरी है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वाराणसी में भगवान महादेव की एक भव्य बारात निकाली जाती है, जो आज हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर रखे जाने वाले व्रत से संबंधित पौराणिक कथा और उसके महत्व के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले वाराणसी के प्रतिष्ठित कर्मकांड विशेषज्ञ पंडित अवधराम पांडे जी से मिलते हैं और इस व्रत के विषय में आवश्यक बातें जानते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के विषय में एक कथा है कि भगवान शिव के लिए शिवरात्रि की जाती है। तो उसके विषय में शिव पुराण में बताते हुए कहते हैं कि शिवरात्रि निश्चल व्रत है। सभी तो इस दुनिया में चलाचल है, सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि का पुण्य निश्चल है। इस संबंध में एक कथा आती है कि पुराने समय में एक बहेलिया था। वह बहेलिया शिकार करके अपना चलाता था। एक बार वह शिवरात्रि के दिन शिकार पर निकला और शाम के समय उसने एक हिरण को देखा। हिरण पर तीर चलाने ही वाला था। सायंकाल हो चुका था, प्रदोष काल का समय था और तब तक हिरण वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाण खींचने और धनुष पर बाण चलाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें उसके हाथ पैर से लग करके बेलपत्र के कुछ पत्ते टूट करके नीचे स्थित भगवान शिव के ऊपर गिर पड़े। पुनः रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसी तरह की क्रिया हुई कि उसको फिर एक शिकार दिखा। वह तैयार हुआ और शिकार करने के लिए जब तक वह बाण छोड़ता तब तक शिकार भाग गया। लेकिन उस प्रक्रिया में उसके ऊपर से फिर जो है बेलपत्र भगवान नीचे शिव पर गिर पड़े। तीसरे प्रहर के प्रारंभ में भी यही हुआ। उसने बाण चढ़ाया लेकिन शिकार तब तक भाग गया। फिर से कुछ बेलपत्र टूट के नीचे गिर पड़े। चौथे प्रहर में भी भोर हो गई, लगभग 3 बजे 4 के लगभग में पुनः उसने यही प्रक्रिया की। फिर शिकार भाग गया और शिकार भागते ही उसके मन में इतना विक्षोभ हुआ कि आज मैं दिन भर बिना खाए पिए यहाँ पर व्रत के समान मैं शिकार के लक्ष्य में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन शिकार नहीं मिल रहा है। यही सोचते सोचते उसकी आँख से कुछ बूंद आंसू के टपक पड़े और नीचे स्थित भगवान शिव के ऊपर गिरे। भगवान शिव को लोग भोलेनाथ इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने उसके अनजाने में गिराए हुए बेलपत्र को स्वीकार किया और उसके दुख से उपजे हुए आंसुओं को जल के बिंदु के रूप में स्वीकार करके उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन की वह रात्रि है जब शिव शक्ति का विवाह हुआ था। शिव शक्ति की बहुत प्राचीन कथा है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव को वर प्राप्ति करने के लिए अनेकों वर्ष तक पत्ते खाकर, निराहार रहकर, पानी पीकर, केवल वायु पीकर, अनेक प्रकार से कठोर तपस्या करके शिव को वर के रूप में पाने के लिए शिव जी की ही उपासना करती थीं। उसी के फलस्वरूप भगवान शिव उनके ऊपर प्रसन्न हुए। उसके बाद से बहुत लंबी चौड़ी कथा है जिसको मैं छोटे में आपको सुना रहा हूँ, संक्षेप में बता रहा हूँ। उसके बाद भगवान शिव ने उनको वर दिया कि मैं ही आपके पति के रूप में आऊँगा। सप्तर्षियों को उन्होंने अपने तरफ से कन्या के घर भेजा और शिव शक्ति का विवाह शिवरात्रि के फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के ऊपर चतुर्दशी थी, उस रात्रि में भगवान शिव का विवाह हुआ, जिसमें अनेकों ऋषि, सभी भूत बेताल आकर के भगवान शिव की उपासना में, भगवान शिव के विवाह में सभी रात्रि भर जागे और भगवान ने सबको मोक्ष देने के लिए
यह बता दिया कि जो इस शिवरात्रि के दिन व्रत रहेगा, मेरी शिव पूजा करेगा, मैं उसको निश्चित ही मोक्ष दूंगा, ऐसा भगवान शिव ने कहा। इस संबंध में एक पुराण की कथा भी आती है कि श्लोक आता है कि परात् परम नास्ति शिवरात्रि परात् परम ये नार्चन्ति भक्ति स ते जितम भुवनेश्वरम जंतु जन्म सहस्रेषु भ्रमन्ते नात्र संशयः वर्षे वर्षे महादेव नरो नारी पतिव्रता। ये संपूज्य शिवरात्रि महादेवम नित्यं भक्त्या प्रपूजयेत् अर्णवो यदि शुष्येत चीयते हिमवानपि चलन्ते कश्चिद निश्चलम ही शिवरात्रि शिवव्रतम। इसका संक्षेप में अर्थ ये है कि जंतु अपने हजारों जन्म में अज्ञान से मोहित होकर घूमता रहता है, इस माया मोह में फंसा रहता है, लेकिन उसको यदि मोक्ष की कामना है और उसको यदि भोग की कामना है तो वह शिवरात्रि का व्रत करे तो निश्चित ही वह मोक्ष को और भोग को प्राप्त कर लेता है। शिवरात्रि की और भी अनेकों कथाएं हैं। कर्णप्पा की कथा है जो दक्षिण में प्रसिद्ध हैं, और भी काशी के अनेकों विद्वानों ने बहुत सी कथाओं का सार संक्षेप बताया हुआ है। शिवरात्रि काशी में यदि कोई करता है तो काशी में शिवरात्रि निश्चित ही अनंत कोटि गुण फलदायक हो जाती है, क्योंकि अन्य जगह किया हुआ कर्म तो जो है अन्य क्षेत्र कृतेम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति कहा गया है कि अन्य क्षेत्र में जो किया गया पाप पुण्य है वह तीर्थ क्षेत्र में नष्ट होता है, लेकिन जो तीर्थ क्षेत्र में किया गया पुण्य पाप है वह वज्रलेप के समान हो जाता है, उसके ऊपर वज्र का आवरण चढ़ जाता है और आवरण का क्षय नहीं होता है। तो यदि अन्य कहीं वाह करता है तो जो पुण्य होगा वह पुण्य यहाँ पर आ जाने पर वज्रलेप हो जाएगा, उसके ऊपर ऐसी कोटिंग हो जाएगी कि वह पुण्य कभी क्षीण ही नहीं होगा। काशी नगरी बाबा विश्वनाथ के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ भोलेनाथ के अल्हड़पन और मस्ती को हमेशा देखा जा सकता है। कहा जाता है कि काशी भोले बाबा के त्रिशूल पर बसा हुआ है। यहाँ बाबा का त्यौहार यानी महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ, भक्तिभाव के साथ हर वर्ष मनाया जाता है।
शिवरात्रि के दिन बाबा की बारात निकाली जाती है, जिसमें सभी भक्त बम बम का जयकारा लगाते हुए बाबा विश्वनाथ की शानदार बारात में शामिल होते हैं। बाबा की बारात में भूत, प्रेत, दानव, असुर, अड़भंगी, साधु, सन्यासी और देवी देवता के रूप में भक्तगण शामिल होते हैं और बाराती बनते हैं। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर वाराणसी में तमाम जगहों पर शिवालयों को सजाया जाता है और भगवान महादेव की बारात निकाली जाती है, जिसका आनंद भक्तगणों को हर वर्ष मिलता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।